किसी को काजी किसी को हिजाजी बना दिया, मियाँ खौफे खुदा ने मुझको नमाजी बना दिया। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश हिंदुस्तान की मायनाज हस्ती है मेरे मेहताब साबरी साहब, उनके हाथों से ये 50 रुपए इनायत हुए। 50 रुपए नहीं बल्कि 50,000 के बराबर हैं। पप्पू कुरैशी साहब, बेग साहब और डॉक्टर साहब गिरे देखें, कहें औरों को क्या, ये गिरे दोनों के लिए है, अहले सुन्नत के लिए भी और 24 के लिए भी। 24 समझ गए ना, ऊंचे पजामे वाले। हाँ हाय हाय हाय। क्योंकि मैं तो बरेलवी हूँ, टनाटन सुन्नी हूँ, अगर कोई मुझे गोली से भी मारेगा तो मैं डरता नहीं। कहते हैं कि मदारों पे चादर मत चढ़ाओ, ये शिर्क है, बिदअत है, लेकिन मैं कहता हूँ कहीं औरों को क्या अपनों में अब फिरका परस्ती है। यहाँ है भाई एक भाई का दुश्मन कैसी बस्ती है। जलीलो ख्वार हो आपस में ऐसे लड़ते हो, खुदाए पाक से डरते नहीं बंदों से डरते हो। खुदाए पाक से डरते नहीं बंदों से डरते हो। कहीं तुम फातहा, देखिए दोनों को कहा, कहीं तुम फातहा पर मुहतरिज होकर बिगड़ते हो। कहे जो या रसूल अल्लाह तुम उससे बैर रखते हो। नियाज़े सरवरे बगदाद पर तनकीद करते हो। तुम अहले बैत की रूदाद पर तनकीद करते हो। तुम अहले बैत की रूदाद पर तनकीद करते हो। तुम रूए बैत की तनकीद करते हो। तो इसलिए कह रहा हूं क्या कि सुधर जाओ हदीसे छाटने वालों, करो तौबा सुधर जाओ हदीसे छाटने वालों। और खुदा मत बांट लेना मस्जिदों को बांटने वालों। खुदा मत बांट लेना मस्जिदों को बांटने वालों। खुदा मत बांट लेना मस्जिदों को बांटने वालों। करो तौबा सुधर जाओ हदीसे छाटने वालों। ये हमारे सादत नेताजी लेकिन पीछे खड़े हुए हो यार। जब गजल का नंबर आएगा ना, जितने मोहब्बत के मरीज हैं सब मेरे करीब आ जाएंगे। अगर सरकार से मोहब्बत करते हो तो आ जाओ, आ जाओ। कसम खुदा की बड़े खूबसूरत खूबसूरत चेहरे मेरे सामने हैं। अब मैं कोई काला पीला बाल तो हूँ नहीं यार, अच्छा खासी स्मार्ट दिखता हूँ। अब तो आ जाओ यार, थोड़ी देर के लिए मुझे ही टीना परवीन समझ लो। अब तो आओ यार, आ गए आ गए आ गए। थोड़ी सी दिल में जगह बनी। करो तौबा। फिदा हुसैन मंसूरी साहब, तवज्जो चाहूंगा एक गिरे पे। शुक्रिया शुक्रिया। ये हमारे बड़े भाई शहादत भाई की जानिब से 100 रुपए इनायत हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तवज्जो चाहूंगा, उमर फारूक आजम ईमान लाए। अब ये देखिए, ये सुनने की बात। उमर फारूक आजम कत्ल करने के लिए आए थे, लेकिन अब उमर फारूक आजम के बच्चे का वाकया मुलाहिजा फरमाए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की उम्र तकरीबन 8 या 9 साल की थी। तो आप अपने घर से बाजार में तशरीफ लाए तो आपकी मुलाकात हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला से होती है। उनकी भी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल की थी। इधर हजरत हुसैन है, इधर हजरत उमर के बेटे हैं। देखिए दोनों की बहस में क्या होता है, गौर फरमाइए।
हजरत उमर की अहद हुकूमत का वाकया, बच्चा था उनका एक हसी और लाडला, बच्चा था उनका एक हंसी और लाडला। बच्चे को रास्ते में मिले एक दिन हुसैन, इस कम सनी में भाईजान तवज्जो कसम खुदा की पूरी गिरे की मेरी गिरे की मर्डर हो जाएगी, मेरी मेहनत खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ना कव्वाली के साथ साथ तबलीग करता हूँ, ये अपने उस्तादों से सीखा है मैंने। और इंशाल्लाह जो फरमाइश है मेरे पास इशारे से कि गुड्डू भाई अपने उस्ताद की कॉपी करके जरूर दिखाइएगा मोहम्मद के शहर में, इंशाल्लाह सुनाऊंगा। लेकिन पहले इस कलाम को मुलाहिजा फरमाएं। हजरत उमर की ऐदे हुकूमत का वाकया, बच्चा था उनका एक हंसी और लाडला। हजरत उमर की आंखों का तारा को दिल का चैन, बच्चे को रास्ते में मिले एक दिन हुसैन, इस कम सनी में दोनों का जब सामना हुआ, बाद सलाम खेलने का मशवरा किया, बाद सलाम खेलने का मशवरा किया। कुछ खेल, बैठ जाओ भाई प्लीज बैठ जाओ मेरे भाई। कुछ खेल खेलते हुए अनबन सी हो गई, गुस्से से लाल मुंह हुए उलझन सी हो गई। बोले उमर किस लिए तू बदलगाम है, बोले हुसैन, उस बच्चे से कहते हैं, बोले हुसैन किस कदर तू बदलगाम है, मालूम है तुझे के तू मेरा गुलाम है, मालूम है तुझे के तू मेरा गुलाम है। बच्चे को सुन के जोश में, जनाब तवज्जो, बच्चे को सुन के जोश में कुछ ना रही खबर, बोला है हुसैन मैं बादशाह का बेटा हूँ, ताज़ीम मेरी कर, वरना मैं अपने बाप को दूंगा तेरी खबर। बोले हुसैन जाओ अभी बाप से कहो, तुमको कसम है कहते हुए हमसे मत डरो, तुमको कसम है कहते हुए, तुमको कसम है कहते हुए हमसे मत डरो। बच्चे ने जाके बाप को, यानी कि हजरत उमर को, बच्चे ने जाके बाप को किस्सा सुना दिया, अब्बा हमें हुसैन ने नीचा दिखा दिया, अब्बा हमें हुसैन ने नीचा दिखा दिया। बोले उमर ये बच्चे से, बोले उमर ये बच्चे से लिखवा के जल्द ला। बच्चा हजरत हुसैन के पास आता है और कहता है जो कुछ कहा जनाब ने लिख दीजिए जरा। बोले हुसैन ये कोई मुश्किल मकाम है, हम लिख के दे रहे हैं तू मेरा गुलाम है। बोले उमर ये बच्चे से मुश्किल मकाम है, हम लिख के दे रहे हैं तू मेरा गुलाम है। अब सुनने की बात है, बच्चे ने ला के बाप को तहरीर जब के दी, हजरत उमर ने चूम के आंखों से वो मली, हजरत उमर ने चूम के आंखों से वो मली, हजरत उमर ने चूम के आंखों से वो मली। बोले
13 जून में पीछे ग्राम चुर्रा में और सोने जा रहा है, यानी कि 13 जून की रात में चुर्रा में मेरा मुकाबले कव्वाली है ताज गुड्डू और गुलनाज शहनाज आगरा के बीच। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आन कर उसकी रौनक को बढ़ाएं। 13 जून की रात में आइए इसकी आखिरी गिरे पेश कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई तस्लीम भाई, सलीम भाई यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं। पेश कर रहा हूँ आखिरी गिरे। बोले उमर ये हाथ से तलवार फेंक कर, बोले उमर ये हाथ से तलवार फेंक कर, बोले उमर ये हाथ से तलवार फेंक कर, उमर ये हाथ से तलवार फेंक कर, बोले कसम खुदा की, बोले उमर ये हाथ से तलवार फेंक कर फारूक बिक चुका है मोहम्मद के हाथ में। मैं तो आशिक़े नबी हूँ, 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 आशिक़े नबी, मैं तो आशिक़े नबी हूँ। देखिए हज़रात, माशाल्लाह से चंद लोग हैं लेकिन अच्छा सुन रहे हैं। कव्वाली के उसूल के मुताबिक एक कलाम, कसम खुदा की इतनी रात, अभी कुछ रातें और बाकी हैं, यहाँ पे मुकाबले भी होंगे, लेकिन जो कलाम पेश करने जा रहा हूँ, कसम अल्लाह की आप लोग मुझे याद रखेंगे साल भर तक कि ऐसा कलाम कोई सुनने में नहीं आया जो कलाम पेश करने जा रहा हूँ। और जो हजरात अगर बीच जगह से उठ रहे हों तो वो इस वक्त ना उठे, क्योंकि कलाम ऐसे वली का पेश करने जा रहा हूँ जो वलियों के ताजवर हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम सैयदना बड़े पीर साहब की शान में कलाम। देखिए बड़े पीर साहब के कलाम के लिए इस वक्त अल्लाह के वली भी अपने दरबार में और अपने मज़ार अक़दस के अंदर वलियों का अखाड़ा लगा होगा। जो गौसे आजम बड़े पीर साहब से मोहब्बत रखते होंगे वो इस कलाम को बगौर होकर सुने। तवज्जो।